हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णव इन फ्रंट ऑफ यू, योर एजुकेटर, योर मेंटर एंड योर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ आवर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यूजीसी नेट में भी आता है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी आता है। एंड अगर आप किसी भी स्टेट नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिकल थ्योरीज जो है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की। एंड एक अदर सेक्शन भी जो है हम लेंगे, उसमें हम आपको मॉडर्न थ्योरीज कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो क्या एक्सप्लेन करती है। तो ये एक्सप्लेन करती है क्यों कंट्री ट्रेड कर रही है, क्यों वो ट्रेड करना चाहती हैं, क्या वो ट्रेड करेंगी एंड कैसे वो ट्रेड उनको बेनिफिट करता है। तो ये बताती है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपनी थ्योरीज की तरफ। तो हमारी दो टाइप की थ्योरीज होती है, एक होती है आपकी क्लासिकल थ्योरीज एंड एक होती है आपकी मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज जो होती है वो आपकी कंट्री बेस्ड होती हैं एंड मॉडर्न थ्योरी आपकी फर्म बेस्ड होती हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज हैं, यानी कि जो कंट्री बेस्ड थ्योरी है। आपकी क्लासिकल थ्योरी में चार थ्योरीज आती है: मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव थ्योरी एंड आपकी हेक्सर ओलिन, जिसको हम बोलते हैं एचओ थ्योरी या फिर टू फैक्टर थ्योरी। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी के बारे में, जो आपकी कब आई थी, 16 टू 18 सेंचुरी के बीच में आई थी। एंड इसको किसी ने भी प्रोपाउंड नहीं किया था। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मर्केंटलिज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये इसका कोई भी प्रोपाउंडर नहीं है। तो मर्केंटलिज्म थ्योरी में क्या होता था, आपकी जो भी नेशनल वेल्थ है या फिर अगर आप कोई रिच कंट्री माने जा रहे हो, तो वो किस वजह से माने जाओगे, जब आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक जो है वो ज्यादा होगा। तो नेशनल वेल्थ कैसे मेजर होती थी उस टाइम पे, जब आपका स्टॉक एंड जो गोल्ड का है, वो जो आपका सिल्वर का स्टॉक है, अगर आपके पास वो ज्यादा है, तो यानी कि आप एक बहुत ज्यादा रिच कंट्री हो। ठीक है। एंड ये क्या करते थे, ये इंपोर्ट पे तो बहुत कम ध्यान देते थे, लेकिन एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। इनका मानना ये था मर्केंटलिज्म थ्योरी में कंट्रीज का, कि हमें एक्सपोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन इंपोर्ट हम कम करेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो बाहर चली जाएगी, हमारे जो कंट्री है उसका गोल्ड एंड सिल्वर बाहर चला जाएगा। हम बाहर से गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो स्टॉक करेंगे, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। तो ये क्या होता था आपका मर्केंटलिज्म थ्योरी में, कि आपका जो स्टॉक है वो गोल्ड एंड सिल्वर में मेजर हो रहा था, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है एंड इंपोर्ट कम करना है, तभी क्या आप माने जाओगे, एक रिच कंट्री माने जाओगे। ठीक है। की फीचर्स क्या हो जाते हैं, एक तो है आपका जीरो सम गेम। यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जीरो सम गेम कौन सी थ्योरी में दिया गया है। तो जीरो सम गेम जो है वो आपका मर्केंटलिज्म थ्योरी में दिया गया है। एंड इसका मीनिंग क्या होता है कि एक कंट्री को गेन होता है एंड दूसरी कंट्री को लॉस होता है। यानी कि एक कंट्री जो आपकी एक्सपोर्ट कर रही है, उसके पास क्या है, करेंसी आ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का, लेकिन अदर कंट्री के लिए क्या है, उनका जो स्टॉक है गोल्ड एंड सिल्वर का वो कम हो रहा है, क्योंकि उस टाइम जो ट्रांजेक्शन या फिर एक्सचेंज होता था वो गोल्ड एंड सिल्वर में होता था। ठीक है। तो एक कंट्री को तो गेन हो रहा है, तो दूसरी कंट्री को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम। देन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कंट्रोल होता था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, लेकिन इंपोर्ट पे क्या थी, हमारी रेस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ एंड कोटास जो है गवर्नमेंट ने लगा दिए थे। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रोंग कंट्रोल कौन सी थ्योरी पे देखने को मिला है आपका गवर्नमेंट का, वो मर्केंटलिज्म थ्योरी पे था। गवर्नमेंट का मानना था कि हमें अपनी कंट्री का जो स्टॉक है गोल्ड एंड सिल्वर, उससे हम रिच माने जा रहे हैं, हमारी नेशनल वेल्थ ही इससे मेजर हो रही है, तो हमें इसको बाहर जाने नहीं देना है। तो प्रोमोट करो एक्सपोर्ट, ठीक है, एंड इंपोर्ट पे क्या करना था, इनको रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ठीक है। तो ये है आपकी मर्केंटलिज्म थ्योरी में। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये किसके द्वारा प्रोपाउंड है या फिर कौन इसके प्रोपाउंडर हैं, वो है आपके एडम स्मिथ। एंड ये आपकी थ्योरी आई थी 1776 में। ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल थ्योरी से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपके मैचिंग में बन जाएंगे, आपके जो प्रोपाउंडर है
जिसने ये थ्योरी दी है उससे रिलेटेड बन जाएंगे। ठीक है, मैचिंग में एक इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, जीरो सम गेम किसका है, पॉजिटिव सम गेम किसका है। ठीक है, एंड यस क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी थ्योरी आपकी सबसे पहले आई है। तो सबसे पहले आई है आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी, देन आपकी क्या आई है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। किसके द्वारा दी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। कब आई है, 1776 के अंदर आई है। इसमें क्या था कि जो कंट्री जिस भी प्रोडक्ट या फिर जिस भी गुड को बनाने में स्पेशलाइज्ड है उसको वही गुड जो है बनाना है। ठीक है, मोर एफिशिएंट है, कॉस्ट जो है वो लोअर आ रही है अदर कंट्री के मुकाबले, तो हम क्या करेंगे, उसी गुड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। लाइक हमारे पास दो गुड्स हैं ए एंड बी। ठीक है, दो गुड्स है ए एंड बी, मान लो यूएसए है एंड इंडिया है। ठीक है, इंडिया जो है वो स्पेशलाइजेशन रखती है गुड ए को बनाने में, एंड इंडिया जो है वो स्पेशलाइजेशन रखता है हमारा गुड बी को बनाने में। तो इस थ्योरी में क्या बात की गई है, जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपको वो गुड तो क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, एंड उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, वो क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। एंड जिस गुड में आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है वो गुड आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो गुड क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। तो ये था आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर, यानी कि पॉजिटिव सम गेम हो गया था, एक हाथ से एक्सपोर्ट भी हो रहा था, दूसरे हाथ से इंपोर्ट भी हो रहा था। आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी में क्या था, जीरो सम गेम था, वन कंट्री को गेन हो रहा था एंड अदर कंट्री को लॉस हो रहा था। लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में ऐसा नहीं था, पॉजिटिव सम गेम था, एक्सपोर्ट भी हो रहा था और इंपोर्ट भी हो रहा था। तो ये इसका मीनिंग याद रखना कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, उसी प्रोडक्ट को बनाओगे एंड देन उसको एक्सपोर्ट करोगे। एंड जिस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन नहीं है उस गुड को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है, हमने दो थ्योरी पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड, जो हमारी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये किसने दी है, हमारी डेविड रिकार्डो ने दी है। और कब दी है, 1817 में दी है। ईयर याद रखना, इनके प्रोपाउंडर याद रखना। इसमें क्या था, आपको क्या देखना है, जिस प्रोडक्ट को बनाने में, जिस गुड को बनाने में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो आ रही है, ठीक है, हमें वही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है। इस थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने माना है कि सभी कंट्रीज जो है वो सभी गुड्स बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन हमें गुड वो बनाना है जिस गुड को बनाने में हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। स्पेशलाइजेशन मान लो ए एंड बी प्रोडक्ट था, उसकी स्पेशलाइजेशन इसमें भी है एंड इसमें भी है, दोनों गुड्स में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन अब हमें कंपेयर क्या करना है, कॉस्ट कंपेयर करनी है कि किस गुड को बनाने में आपकी कॉस्ट कम लग रही है। आपको वो वाला गुड क्या है, प्रोड्यूस करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, एंड जिसकी कॉस्ट जो है आपको बनाने में ज्यादा आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उस गुड को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है, ये किस में बात हुई है, आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में, कि कंट्रीज हर गुड बनाने को स्पेशलाइजेशन रखती है, लेकिन हम उस गुड को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, एंड उस गुड्स को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमारी मतलब कम आ रही है कॉस्ट, एंड उसको इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है। तो ये बात थी हमारी थर्ड थ्योरी, जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। अब हम बात करेंगे हेक्सर-ओलन थ्योरी, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि अभी तक हम सिंगल सिंगल फैक्टर को देखते हुए चल रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, आपके दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स हैं, एंड साथ में क्या हुआ, दो फैक्टर आ जाएंगे, आपका लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बात हुई है, आपके पास जो फैक्टर में आपको स्पेशलाइजेशन है, लाइक आपके पास लेबर अबेंडेंट कंट्री है या फिर आपकी कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है। ठीक है, आपकी लेबर अबेंडेंट कंट्री है या फिर आपकी कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, आपको वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है। लाइक हमारे इंडिया में मान लो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं, तो हमें वो वाले जो प्रोडक्ट है उन पे ध्यान देना है, हमें वो वाले प्रोडक्ट क्या है, बनाने हैं। लाइक यूएसए है, यूएसए क्या है, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, तो वो क्या करती है, जो भी उनके कैपिटल
फैक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है वो उसको करती है, वो वाले गुड्स क्या प्रोड्यूस करती है और उनको एक्सपोर्ट करती है। यानी कि हमारे पास क्या है, लेबर अबेंडेंट फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इस गुड को प्रोड्यूस करेंगे एंड इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एंड कैपिटल अबेंडेंट गुड को हम इंपोर्ट करेंगे। यूएसए क्या करेगा, यूएसए कैपिटल अबेंडेंट प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, एंड लेबर अबेंडेंट प्रोडक्ट को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आपका किस में था, HO थ्योरी यानी कि टू फैक्टर थ्योरी में, कि कंट्री को ये देखना है कि वो किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करने में अबेंडेंट है, वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर वो लेबर इंटेंसिव है। लेकिन HO की थ्योरी को क्या हुआ, चैलेंज किया था लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव लाइक यूएसए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो भी क्या कर रही थी, वो हमारा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है उनको भी प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रही थी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो थ्योरी है ये लियोन्टिफ ने कब चैलेंज की थी। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपकी मॉडर्न थ्योरीज है उनके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी एंड एक नए टॉपिक के साथ।